यह संग में लागी हैं, डोलें सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। हरिचंद जी ने इसमें गोपियां उद्धव से कह रही कि ये जो मेरी आंखें हैं, ये कृष्ण को देखे बगैर उन्हें चैन ही नहीं मिला। धीरज माने धैर्य। यह संग में लागी है, डोलें सदा, कि ये जो आंखें हैं साथ में तो हैं, हमारे साथ में तो हैं, लेकिन डोलें सदा, हमेशा चंचल रहती हैं, हिलती रहती हैं। क्यों? कृष्ण को देखने के लिए हमेशा ये चंचल रहती हैं। बिन देखे न धीरज आनती हैं, उनको देखे बगैर इनको धैर्य बिल्कुल भी नहीं आता। छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। अगर इनको लगे छिन्हु एक क्षण भी कृष्ण उनसे इनको नहीं दिखेंगे, हरिचंद जी कहते हैं, तो ये प्रलय की भांति इनसे आंसू बहने लगते हैं। कि चाल प्रलय की सुठानती है, इतना तेज इनसे आंसू बहते हैं कि जैसे लगता है कि प्रलय आ गई हो। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, बरुनी ये पलक, बिल्कुल पलक बंद करने पर नहीं रुकती हैं, ये हमेशा पलकों से बाहर ही झांकती रहती हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लूं तो थोड़ा चैन मिले। न झपे उझपे, बिल्कुल ही पलक अपलक ये खुली ही रहती हैं। पल में न समाई, वो जानती हैं कि बिल्कुल जरा सा भी बंद रहना नहीं जानती हैं उनके अंदर। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि हे प्रियतम, हे कृष्ण, आपको निहारे बिना, देखे बगैर ये हमारी दुखियारी आंखें, इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियां जे हमारी कहावती हैं। अब बेई जुदा है रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। पहले तो लगाए के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। कि ये जो हमारी सखियां थीं, पहले तो कृष्ण के साथ हमारा उन्होंने मिलन कराया। पहले बहु भांति भरोसो दियो, कि पहले बहुत तरह से हमें भरोसा दिलाया। अभी ही हम लाए मिलावती, और कहती थी कि हम अभी ही कृष्ण को बुला लाती हैं, मिला देंगी तुमको। हरिचंद भरोसे रही उनके, कि मैं उनके भरोसे रही सखियों के। सखियां जी हमारी कहावती, कि ये हमारी जो सखियां हैं, और वही सखियां अब क्या कहती हैं, अब बेई जुदा रही वह रही हमसो। अब कृष्ण जब चले गए हैं, जब मिलने को कहते हैं, तो कहती हैं कि अब वो हमसे बिल्कुल अलग रह गई हैं। अब मिलाना तो दूर, उल्टे हमको मिल करके समझाती हैं, कि उल्टा वही समझाती हैं कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो। पहले तो लगाए के आग अरी, तो वही बात हुई कि पहले तो उन्होंने आग लगाई, अब जल को अब आप ही धावती हैं, और अब हम ही को समझाती हैं। तो यह मुहावरा का प्रयोग किया गया है कि आग लगाकर पानी को दौड़ना। अब वही सखियां हमें, पहले तो उन्होंने कृष्ण को हमसे मिलाया, और अब जब हम उनके बगैर रह नहीं सकते, तो हमें समझा रहे हैं कि नहीं, रहना होगा। ऊधो जो सूधो गहो बह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम चले जाओ, हमें ना समझाओ। ऊधो जो सूधो गहो बह मार्ग, कि वो जो रास्ता है वो सीधा है तुम्हारा, अब तुम चले जाओ। ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, जहां से तुम अपना, गुदड़ी माने पोटली, कि जहां से तुम ज्ञान की पोटली से अपना ज्ञान लाए थे, वहीं को तुम चले जाओ, कि वो रहा रास्ता, आप चले जाओ। क्यों? को नहीं सिख मानी है यहाँ, यहाँ माने यहाँ पर तुम्हारी सिख माने शिक्षा कोई नहीं मानेगी। ये तुम उपदेश हमें दे रहे हो, यहाँ पर कोई मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, कि हम गोपियां एक कृष्ण के प्रेम में पक्की हैं, बिल्कुल खरी हैं, कि हम उनके अलावा और कोई बात नहीं मान सकते। ये ब्रज बाला सब है एक सी, ये ब्रज की जो बालाएं हैं, ब्रज की जो नारियां हैं, जो सारी की सारी एक ही जैसी हैं। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है,
कि जो पूरी की पूरी मंडली है ये सभी कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई है, ये नहीं सुधरने वाली, आप चाहे कितना भी ज्ञान बांट लो। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहाँ भांग पड़ी है, कि एक आध होती तो आप अपना ज्ञान उन्हें सिखा सकते थे। एक होती तो ज्ञान सिखाना उचित लगता था, लेकिन क्या है यहाँ, कूपही में यहाँ भांग पड़ी। ये भी एक मुहावरा है कि कुएं में भांग पड़ी होना, अर्थात जो कुएं में पानी पिएंगे भांग वाला तो सबके सब एक जैसे ही हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ की ब्रजबालाएं हैं कि यहाँ ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो सारी की सारी ही बावली हुई है।